मेरा नाम लू युआन है। मैं अनाथ हूँ। साथ ही मैं स्याहे काउंटी का सबसे संभावित छात्र हूँ जो छिंगबेई विश्वविद्यालय में दाखिला ले सकता है। कक्षा 12 का छात्र। लेकिन कैसे बस 670 नंबर ही आए? क्या हुआ? तुम ये पूरी काउंटी की संयुक्त परीक्षा में पहले स्थान पर आए हो, फिर भी संतुष्ट नहीं हो? पूरी काउंटी में पहले आना भी क्या काम का है? पिछले साल छिंगबेई में स्याहे काउंटी से एडमिशन का न्यूनतम कट ऑफ 713 नंबर था। इससे तो पूरे 43 नंबर कम है। यार कमाल है, ये टॉपर वाली सोच वाकई अलग है। लेकिन सच कहूँ, अगर तुम बीजिंग शहर में पैदा हुए होते, बीजिंग का डोमिसाइल होता, तो उस समय बीजिंग का पेपर आसान होता, कट ऑफ भी कम रहता। तुम्हारी जैसी जीजान से मेहनत करने की आदत से उस समय छिंगबेई में दाखिला क्या इतनी बड़ी बात होती? ऐसे दिवास्वप्न देखने का टाइम है तो मैं तो 2 और असली पेपर्स हल कर लूँ। असल में अगर बीजिंग डोमिसाइल नहीं भी है तो क्या? तो मैं मेहनत की असली पराकाष्ठा दिखाऊंगा, तभी तो बड़े लोग बनते हैं। सावधान। मैं मेहनत कर सकता हूँ, लेकिन मेरे असली पेपर्स नहीं जा सकते। क्या कर रहे हो लू युआन? ये तो मायबाग है। अंदर जो लोग बैठे हैं उनसे पंगा नहीं ले सकते। तुम ही लू युआन हो? पूरी गरीबी की खुशबू आ रही है। कहीं से भी सर और मैडम के अपने बेटे जैसे नहीं लगते। गरीबी की खुशबू? क्या मेरी कपड़ों की पॉलिस्टर फाइबर ने सब बता दिया? माफ करना, इसकी दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं है। इतना पढ़ा है, दिमाग खराब हो गया है। हम चलते हैं। रुको, ध्यान से देखो। ये डीएनए टेस्ट रिपोर्ट है और अस्पताल द्वारा दी गई अन्य संबंधित प्रमाणिकता। तुम लू परिवार के गलती से बदल दिए गए असली बेटे हो। मैं अभी सर और मैडम की तरफ से तुम्हें घर लेने आया हूँ। अभी तुमने क्या कहा? मैं किस परिवार का बदला हुआ बच्चा हूँ? बीजिंग शहर, लू परिवार। बीजिंग शहर? तो क्या अब मैं बीजिंग जा सकता हूँ? लू परिवार बीजिंग के सबसे अमीर लोग हैं। तुम्हें तो निश्चित ही बीजिंग जाना है। तो क्या मेरा बीजिंग डोमिसाइल भी होगा? चूंकि तुम्हें लू परिवार ने अपना लिया है, तो तुम्हारा डोमिसाइल भी बीजिंग ट्रांसफर होना चाहिए। यस, मैंने कहा था। ये परीक्षा का कट ऑफ झेल कर मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। तुम सच में मान बैठे हो क्या लू युआन? क्या बीजिंग के सबसे अमीर लोग, बदला हुआ बच्चा? अगर ये सब अपहरण निकला तो? अगर ये कोई फ्रॉड निकला तो? क्या मेरे नकली जूते चुरा लेंगे या फिर मेरे पॉलिस्टर के कपड़े? मान भी लिया कि सच है, जैसा कि नोवेलों में होता है। घर लौट जाओ। फिर भी कोई अमीरों की साजिश, माता पिता किसी एक का पक्ष ले लें। ऐसा ट्रैक हो सकता है, पर ये बीजिंग का डोमिसाइल है। तुम्हें पता भी है बीजिंग में हर साल एडमिशन का कट ऑफ कितना कम होता है। हाँ, लगता है ये लू युआन सिर्फ गरीब ही नहीं बल्कि पढ़ाई में भी कमजोर है। पर अब तुम 12वीं में हो। अगर अब स्कूल बदलोगे तो क्या तुम्हारे नंबरों पर असर पड़ेगा? मैं तो टॉपर हूँ। एक ऐसा बंदा जो सिर्फ बीजिंग का डोमिसाइल मिल जाए तभी कॉलेज जा सकता है। उसके नंबर अच्छे होने का क्या मतलब? ठीक है, ध्यान में रखते हुए कि तुम गांव जैसे छोटे इलाके में पले बड़े हो, शिक्षा की सुविधाएं कम थी। बीजिंग पहुंचकर सर तुम्हें बीजिंग के सबसे अच्छे शांगमेई स्कूल में पढ़ाएंगे। अगर फिर भी तुम्हारा स्तर कम रहा, कॉलेज में दाखिला नहीं हो पाया, तो बाहर देश भी भेज सकते हैं। कोई डिग्री दिला देंगे। बस लू परिवार की बदनामी न करना। तुम कैसी बात कर रहे हो यार? तुम्हें पता भी है मेरे लू भैया का स्तर क्या है? मैं बता रहा हूँ। चलो यार। अभी और क्या इंतजार? चलो चलो चलो, जल्दी गाड़ी में बैठो। कोई बात नहीं, छोड़ने की जरूरत नहीं है। बाय बाय। शांगमेई स्कूल की पढ़ाई पूरे देश में मशहूर है, ऊपर से बीजिंग का डोमिसाइल। अगर बीजिंग की परीक्षा दे सका तो भले ही लू परिवार में 100 प्रॉब्लम्स हो, वापस जाना तो बनता है। यही है वह गांव का लड़का। इतना फटीचर है। हमारे छेंगशियांग भैया से तो आसमान जमीन का फर्क है। नीचे कौन है बताओ तो? सुनो, लगता है मेरा असली वारिस वाला दर्जा बस ऐसा ही है। कोई नहीं, जब तक पढ़ाई डिस्टर्ब न हो बाकी कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। छिंगबेई, मैं आ रहा हूँ। घर में कोई नहीं है। सर और मैम चेंगशियांग साहब को लेकर बाहर दोस्त से मिलने गए हैं। तुम्हारी बहन युया मैम ऑफिस में काम देख रही है। अपना ही बेटा घर आया है, लेकिन साथ में नकली बेटा भी ले आया। घर से बाहर चला गया। अपनी सगी बहन भी घर वापस नहीं आई, एक नजर देखने के लिए भी। लगता है इस घर में मुझे कोई भी खुश नहीं देखना चाहता। तो मेरा कमरा कहाँ है? मैं अपना सामान समेट लूं। इंतजार करती हूँ कि वे लोग वापस आएं। सर और मैम ने कोई हिदायत नहीं दी है।
देखने में तो बहुत आलीशान लगता है, मगर यहाँ एक भी फालतू कमरा नहीं है, लगता है बस ऊपर से दिखावे का है। उसके इतने पतले हाथ पैर हैं, फिर भी इतनी ताकत कहाँ से आ गई? विज्ञान की तो ऐसी तैसी हो गई। ये तो हमारे चेंगशियांग साहब हैं, जो मैम के लिए लाए थे जन्मदिन का तोहफा, इटली का पूरी तरह हैंडमेड। तुम बैठ नहीं सकते। ये तो आखिरकार एक सोफा ही है ना, अगर खरीदा है तो बैठने के लिए, कोई मंदिर की मूर्ति तो है नहीं। ठीक है, नहीं बैठता हूँ तो मैं अपना सामान रख सकता हूँ ना, इतना तो कर सकता हूँ। अरे तुम जरा भी टक्कर नहीं दे सकते हमारे चेंगशियांग साहब को। ठीक है, जब हमारी बड़ी मैम वापस आएंगी, मैं कहूँगा वह तुम्हें सबक सिखा दे। पता भी कट गया, स्कूल ट्रांसफर भी हो गया, फीस भी भर दी, अब मैं पूरी तरह आजाद हूँ। मुझे जूते से डर नहीं लगता। अधिक से अधिक स्कूल के हॉस्टल में चला जाऊंगा, जो होगा देखा जाएगा। वॉशरूम कहाँ है? तुम्हें क्या करना है? इस घर में कोई नॉर्मल इंसान है भी क्या? वॉशरूम जाना है तो टॉयलेट ही तो करूँगा, खाना तो नहीं खाऊंगा ना। बड़ी मैम ने साफ कह दिया था, सर और मैम के घर लौटने से पहले तुम यूँ इधर उधर नहीं घूम सकते। क्या बात कर रही हो दीदी? ये घूमना कहलाएगा क्या? मुझे बाथरूम जाना है, बड़ा करने जाना है, छोटा करने जाना है, शरीर की जरूरत है, समझी? ठीक है, यहाँ तो टॉयलेट भी करने नहीं दोगी, है ना? क्या करना है तुम्हें? इंसान की 3 बेसिक जरूरतें होती हैं। अगर मुझे टॉयलेट नहीं करने दोगी तो यही इसी चीज का इस्तेमाल करूंगा। एक बार फिर पूछता हूँ, वॉशरूम कहाँ है? ठीक है, फिर भी नहीं बताओगी, है ना? रुको, तुम्हें शर्म नहीं आती? किस बात पर झगड़ रही हो? जरा भी तमीज नहीं है। लगता है यही है मेरी वो कड़क बहन। नमस्ते, मैं ही हूँ। तुम सब तो जैसे मर चुके हो। ये फूलदानी तो एंटीक है, 50 लाख से ऊपर की है। तुम लोग ऐसे गांव के लड़के को खिलौना बनाकर पकड़ा दिया। चलो, लगता है मेरी सगी बहन भी कुछ खास नहीं है। चेंगशियांग कहाँ है? सर और मैम चेंगशियांग साहब को लेकर हु परिवार से मिलने गए हैं, शायद लेट ही वापस आएंगे। चाहे चेंगशियांग लू परिवार का बेटा ना भी हो, फिर भी लू परिवार ने इतने सालों से रईस लड़के की तरह तैयार किया है। हु परिवार की सगाई बस चेंगशियांग के लिए ही हो सकती है। रही बात किसी बदतमीज देहातियों की, तो वह सिर्फ सपना देखना छोड़ दे। क्या मैं ही? कहाँ से आया ये गंदा सामान? तुम लोग काम नहीं करना चाहते क्या? बड़ी मैडम, ये सब लू युआन साहब का है सामान, ये उन्होंने खुद यहाँ रखा है। साहब, एक गांव से आया जाहिल लड़का, क्या वो इसके लायक भी है? कितना बेहुदा सामान सब घर ले आया है। ले जाओ, सब फेंक दो बाहर मेरे कहने पर। कोई हिलेगा नहीं। दूसरों का सामान छेड़ते हो, फिर भी कहते हो कि दूसरों को तमीज नहीं है। इतना बोलकर अपने आप को राजधानी के सबसे अमीर कहते हो। मुझे तो लगता है असल में तुम कर्ज में हो शायद। क्या बकवास कर रहे हो? क्या कर रहे हो? अरे यूँ खड़े क्यों हो? ये गंदा सामान मेरे लिए बाहर फेंको। कोई हिलना मत। आज मुझे चाहे बाहर फेंक दो, पर मेरी किताबें मत फेंकना। तुम सच में अपने आप को साहब समझते हो क्या? मैं बता देता हूँ तुझे, लू युआन लू परिवार का बड़ा साहब बस एक ही है, वो है चेंगशियांग। तू तो गांव से आया जाहिल है, अनाथालय वही तेरा असली ठिकाना है। क्यों लड़ रहे हो? क्यों हो रही है ये बहस? क्या ये ठीक है? पापा देखिए इसे, कितना बेहुदा सामान सब घर ले आता है। यहाँ तक कि चेंगशियांग ने जो सोफा आपको दिया था वो भी गंदा कर दिया। ये अभी आया ही था और गड़बड़ कर बैठा। गांव से आया है, बहुत ही बदतमीज है।
मैंने तो पहले ही कह दिया था। वापस बुलाओ, पैसे दे दो बस, हो जाएगा। अब घर में ले आए हो, पूरे घर का माहौल खराब कर रहा है। बस तुम ही समस्याएं उठाते हो। अभी तक हूँ परिवार का रूप। समझ में नहीं आया, इसलिए जल्दी में पहले उसे घर बुला लिया। माँ, लू युआन कहाँ है? अभी अभी गांव से आया है, घर के रिवाज नहीं जानता। ये तो बिल्कुल आसान है, आगे आगे धीरे धीरे सिखा दो। जो छुआन समझदार है, यही है लू परिवार का असली संस्कार वाला बेटा। फू परिवार अगर तुझे दामाद नहीं बनाएगा, क्या सच में इस गाँव वाले को बनाएगा क्या? 6। अरे लू युआन, पीछे कुछ कम है तो मुझसे कह दो, भैया दिला देगा। तो मेरी ये किताब खरीदने की क्या जरूरत है? तुम देखो इसकी हालत, अच्छी अच्छी चीजें भी इसने खराब कर दी। अरे यार दीदी, आखिर हम सब एक ही परिवार के लोग हैं ना। कौन इसके साथ एक परिवार का है? सिर्फ इसकी वजह से पूरा गरीब जैसा लगता है। इसका स्कूल बैग भी उलझ गया है, एकदम गरीबों जैसी खुशबू आती है। अरे माँ, पिछली बार जब आपके साथ दुकान पर बैग खरीदने गए थे तो एलवी के पीआर ने आपको कितने बैग्स गिफ्ट किए थे? अगर आपको ऐतराज न हो तो क्या मैं एक चुन लूं लू युआन को देने के लिए? ये वापस आते ही बखेड़ा खड़ा कर देता है और आप अभी भी इसे कुछ देना चाहती है। अगर आप ऐसे ही इसे बिगाड़ती रहीं, तो मुझे लगता है ये तो बस सर पर चढ़ जाएगा। अरे माँ, लू युआन तो पहली बार आया है, उससे रूल्स रेगुलेशंस नहीं पता। ये बहुत नॉर्मल है, पर बाद में आखिरकार अगर उसे शांगमई में आना ही है तो उसकी आदतें बहुत खराब होंगी, तो नुकसान तो हमारे लू परिवार की इज्जत का ही है। छिंगशियांग, तुम तो हमेशा दूसरों के लिए ही सोचते हो। अगर कोई लोग तुम्हारे एक हिस्से जितनी भी तमीज रखते ना, तो मुझे बहुत तसल्ली होती। कहते हैं न कि ये बड़ा अमीर परिवार है, लेकिन मेरी एक नई गाइड बुक तक खरीदने को भी अफसोस करते हैं। सही कहा, फिर भी छेंगशियांग ही है जो सब सोचता है। युया, ये बात तुम्हें अपने छोटे भाई से सीखनी चाहिए। हर बात पर गुस्सा दिखाना ठीक नहीं। दीदी होके भी अगर छोटे भाई से समझदारी में पीछे रहो तो तुम्हें शर्म नहीं आती? मुझे तो बस ये बर्दाश्त नहीं होता कि कोई छेंगशियांग की नेकदिली को इतना बर्बाद करे। सुनिए सब लोग, अभी तो सब सोफे पर बैठे हैं ना, तो मैं एक बात पूछ सकता हूँ? क्या इस सोफे पर मैं बैठ सकता हूँ या नहीं? मुझे तो अभी कुछ सवाल भी हल करने बाकी है। दिखावा करने में लगे हो, गांव से आए हो, तुम्हें क्या सीख मिलेगा? शानदार स्टूडेंट बनने की एक्टिंग भी कर रहे हो। मुझे कोशिश नहीं करनी चाहिए थी झूठे इंसान से तर्क करने की। ठीक है, तो ये सवाल मैं भी नहीं हल करूंगा। पूछना चाहता हूँ, क्या आप मेरे लिए रहने की कोई जगह तय कर सकते हैं, या मैं खुद ही बाहर रह लूं भी ठीक है? तुम तो काफी ढीठ हो, सिर्फ इतनी सी बात पर घर छोड़ने का सोच रहे हो। हमारे लू परिवार को क्या समझते हो तुम? मुझे इतनी दूर से बीजिंग बुलाया, पर मेरे लिए न रहने की जगह तय की, न कोई कमरा दिया, न बाहर रहने दिया, सोफे तक छूने नहीं दिया रात के वक्त। अब क्या मुझे फर्श पर सोने को कहोगे या फिर डाइनिंग टेबल पर? लू युआन, मुझे लगता है तुम गलत समझ रहे हो। पापा, मम्मी, दीदी और मैं सब तुम्हारे आने का इंतजार कर रहे थे। हमारा लू परिवार इतना बड़ा है, ऐसे कैसे हो सकता है कि खाली कमरा भी न हो? चेंग भी अच्छी मंशा से खास पापा मम्मी से कह कि जब तुम आओगे तो अपनी पसंद का कोई भी कमरा चुन सको। तुम कैसे उसके बारे में ऐसा सोच सकते हो? शायद मेरी सोच थोड़ी कम रह गई। लू युआन ने पूरे रास्ते सफर किया, पहले ही वक्त ठीक से आराम नहीं मिला। थोड़ा परेशान होना स्वाभाविक है। न रहने दिया, न बैठने दिया, न जाने दिया, आखिर में मुझ पर ही तंग दिल होने का आरोप लगाया। बीजिंग वाले खुद को मालिक ही समझते हैं। क्या खेल है? बस करो, छोटी सी बात के लिए घर छोड़कर चले जाना क्या मजाक है? अगर फिर ऐसा हुआ तो दोष मत देना कि घर के नियम लागू कर दूं। अब जाओ, उसके लिए कमरा तय कर दो। माँ सुनो, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। मैं लू युआन के लिए एक बैग चुन लेती हूँ, थोड़ी देर में तुम्हारे कमरे में ला दूंगी। तुम यही रह जाओ। नहीं माँ, ये मेरे कमरे के बहुत करीब है। रात में सोचती हूँ वो मेरे इतने पास है, मुझे तो नींद ही नहीं आती। तो ये वाला कमरा? माँ तुम भूल गई, ये कमरा तो शिरुओं के लिए रखा गया है।
ये वाला। ये तो बिल्कुल नहीं चलेगा। तो ये वाला। अरे ये भी ठीक नहीं है। तो ये कमरा तो ठीक रहेगा ना? ये मेरी कपड़े रखने की जगह है, मुझे इसकी आदत पड़ गई है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो आए और मैं उसके लिए जगह खाली कर दूं। क्यों? आखिर क्यों? तुम आते ही चुन चुन कर शिकायत क्यों करती हो? मुझे लगता है तुम बस अपनी नाराजगी निकालने आई हो। परिवार वालों, खूब हंसी आई। शुरू से अंत तक मैंने एक भी शब्द नहीं बोला। दोष मेरा, फिर से मेरा ही दोष। सीधा बोलो ना दीदी, तुम चाहती हो मैं कहाँ रहूं? गृह प्रबंधक, तुम ही बताओ, यहाँ कहाँ कोई खाली कमरा है जिसमें वो रह सके? बड़ी दीदी, ऊपर वाले कमरे अधिकतर सबकी अपनी जरूरत है। सिर्फ दूसरे फ्लोर ही नहीं, तीसरे फ्लोर पर भी फिलहाल खाली कमरा नहीं है, लेकिन नीचे जरूर खाली कमरा है। शायद उसमें प्रकाश अच्छा नहीं है। एक जगह तो उसे मिल जाएगी। रहने के लिए बस इतना काफी है। भले ही वो गांव के उस कुत्ते के घर से बेहतर है। अब वो खुद ही अपनी पसंद दिखा रहा है। तुम पहले नीचे रहो, जब यहाँ सब ठीक हो जाए तुम ऊपर आ जाना। लू युआन साहब, मेरे साथ आइए। इतनी घुमा फिराकर बात हुई सिर्फ इसलिए कि मुझे बेसमेंट में सुलाया जाए। इन नकली लोगों की सोच मुझसे बिल्कुल नहीं समझी जाती। यहाँ लोग रह सकते हैं। बिल्कुल, मैं अभी कोई को बुलाकर आपके लिए सफाई करवा देता हूँ। कोई आए। असल में यहाँ आसपास सब नौकरों के कमरे हैं। मालकिन ने कहा है कि आपको फिलहाल यहीं कुछ वक्त के लिए रहना है। ऊपर के कमरे जैसे ही तैयार हो जाएंगे आप ऊपर जा सकते हैं। तो आप लोग जल्दी सफाई करिए, मुझे आराम करना है। साहब और मैडम दोनों को वो पसंद नहीं है। वो सच में खुद को नौजवान मालिक समझता है। हमारे चेंगजियांग साहब के एक बाल के बराबर भी नहीं है। समझ नहीं आता कि बुजुर्ग साहब उसे यहाँ वापस क्यों लाए हैं। फिलहाल कुछ दिन यहीं रहो। स्कूल की स्थिति देखकर आगे सोचेंगे। सब कुछ कॉलेज प्रवेश परीक्षा को ही सबसे जरूरी मानो। मैं तुम्हारे लिए स्कूल बैग लेकर आया हूँ। मेरी किताबें थोड़ी ज्यादा हैं। इतना छोटा सा बैग मेरे काम का नहीं है। हमारी शंगमे स्कूल में अपना खुद का लर्निंग सिस्टम है, जिसकी प्रेरणा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से मिली है, ताकि टीचर छात्रों की पढ़ाई की स्थिति और बेहतर समझ सकें। अब तुम तो अभी शहर से आए हो, शायद इन सब बातों को ज्यादा नहीं जानते हो। अगर आगे कोई पढ़ाई का सवाल हो तो कभी भी मुझसे पूछ सकते हो। ये दान है या फायदा उठाने वालों की भरपाई? दया या मुआवजा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि तुम कैसे देखना चाहते हो। बिल्कुल, मेरी तो यही राय है। हालांकि मम्मी पापा तुम जैसे देर से आए इंसान से कोई उम्मीद नहीं रखते, लेकिन अगर तुमने शांगमई में बहुत सारे सबक छूट गए तो हंसी उड़ाई जाएगी, हमारे लू परिवार की ही। तुम ज्यादा सोच रहे हो। मेरी अपनी पढ़ाई का तरीका है। मुझे पता है, तुम्हें उस तरह की सैन्य अनुशासन वाली सख्त व्यवस्था में रहना पड़ा है, जिसमें ढेर सारे सवाल हल करने पड़ते हैं, और पढ़ाई में अच्छा करने के लिए यही सब करना होता है। इसलिए हमारे शांगमई का पढ़ाई करने का तरीका शायद तुम्हारे लिए सोचना मुश्किल हो। जब तुम शांगमई में आओगे तब खुद समझ पाओगे। उस वक्त तुम जरूर मुझसे मदद मांगने आओगे। क्या तुम्हारी बात खत्म हो गई? अगर हो गई हो तो अब मेरी बारी है। मुझे लू परिवार से कोई मतलब नहीं, और नहीं मुझे तुम्हारे साथ किसी तरह की प्रतिस्पर्धा का शौक है। अभी इस समय मेरे लिए सबसे जरूरी सिर्फ बोर्ड परीक्षा है। लू परिवार ने मुझे वापस बुलाया, मेरी राय पूछी भी नहीं। मैंने भी इस तरह की दूसरों के सहारे रहने वाली जिंदगी के बारे में ज्यादा नहीं सोचा। अगर तुम्हारे पास इतना समय है कि मुझे इन फिजूल बातों में उलझा सको तो बेहतर है पहले अपनी बहन का ध्यान रखो। तुम फिर ज्यादा सोच रहे हो। मैं तो सच में तुम्हें अपना भाई मानता हूँ, इसलिए मुझे लगता है एक दूसरे की मदद करना सही है। अच्छा,
अब मैं तुम्हारी पढ़ाई में और दखल नहीं देता। जब खाना तैयार होगा मैं किसी को भेज दूंगा तुम्हें बुलाने। चलता हूँ। मैं सच बोल रहा था। तुम भी बेहतर करो यही। खाना खाते वक्त याद आया, आखिरी वक्त में रटने बैठ गया। हाँ सही है, आखिरकार गांव से आया है। बुनियादी बातें तो पक्का कमजोर होंगी। अगर दिखावा भी नहीं करोगे ना तो शांगमेई स्कूल पहुंचकर शायद एक दिन भी टिक नहीं पाओगे। तुम तो बात ही बहुत ज्यादा करते हो। और वैसे भी तुम जैसे गाँव वालों को ही ऐसा बेकार रट्टा मारने वाला तरीका सीखने के लिए सूझता है। मैं जब तुम्हारी उम्र का था कम से कम 4 भाषाओं में लोगों से फर्राटेदार बातचीत कर सकता था। इतना कमाल? कहीं तुम झूठ तो नहीं बोल रहे हो? मुझे तो यकीन नहीं है तुम इस आर्टिकल को समझ सकते हो। गवार, गांव की चीजें क्या मुझे टक्कर दे सकती हैं? ऐसा है क्या? तो अब मैं वाकई इंतजार करूंगा। ठीक है, अभी तुम्हें मैं असली जानकारी देता हूँ। अरे ये तो मल्टी मॉडल ही है। गवार, मुझे बेवकूफ बना रहे हो। ये तो है ही नहीं हाई स्कूल का कोई सवाल, बस दिखावा कर रहे हो यहाँ। तो तुम्हें भी समझ नहीं आया है ना? 4 भाषाएं जानने वाले, इतना ही जानबूझकर मुझे नीचा दिखा रहे हो। माम बाप, आप दोनों सच में कुछ समझाइए इसे। खाते वक्त भी चैन नहीं है। लू युआन, तुमने फिर से अपनी दीदी को नाराज कर दिया। मैं तो पढ़ाई कर रहा था, वो खुद ही पढ़ाने आ गई। खुद उसे समझ में नहीं आया, शायद नाराज होकर गुस्सा हो गई है। तुम गवार हो, असल में तो तुम्हारे हाथ में है ही नहीं कोई हाई स्कूल का सवाल। जानबूझकर मुझे शर्मिंदा कर रहे हो। दीदी गुस्सा मत हो। लू युआन को बस ये पता है कि उसे जल्द ही शांगमेई में पढ़ाई करनी है, इसलिए थोड़ा नर्वस है। इसीलिए पहले से ही सिलेबस के बाहर की चीजें पढ़ रहा है ताकि आगे चलकर बाकी छात्रों से बातचीत का मौका मिले। लू युआन, असल में तुम अभी आए ही हो तो मैं ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन पढ़ाई में एक भी झूठ फरेब बर्दाश्त नहीं है। पहले तुम सीहे में थे, वहाँ की पढ़ाई की सुविधा कम थी। अगर शांगमेई में तालमेल नहीं बैठा सका तो हम बुरा नहीं मानेंगे, लेकिन अगर तुम कोई चतुराई दिखाओगे तो फिर घर के सख्त नियम लगेंगे। अरे पापा, इतनी बड़ी बात तो नहीं है। लू युआन, उसे अपनी सीमाएं पता है ना? लू युआन। ओह, सारी सही गलत बातें खुद ही बोल लेता है। वो खुद ही रेफरी है, खुद ही प्लेयर। अगर वो हो तो नेशनल फुटबॉल टीम भी वर्ल्ड कप में पहुंच जाएगी। ठीक है, आइंदा झगड़ा नहीं करना। हाँ दीदी बैठो। धन्यवाद माँ। तू ये क्या पहन रही है? अब जब तू वापस लू परिवार में आ गई है तो कपड़े लत्ते भी तेरे स्टेटस के हिसाब से होने चाहिए। हर वक्त वो गरीब वाला हुलिया मत बना। ये वही स्कूल की यूनिफॉर्म है। अब जब तू शांगमेई गई है तो वही शांगमेई की यूनिफॉर्म पहन। शांगमेई की यूनिफॉर्म तो ब्रांडेड कस्टम बनाई जाती है। तेरे इस फटे बोरे से तुलना हो सकती है क्या? वो फिर भी स्कूल की यूनिफॉर्म ही है। अरे तू खाना ध्यान से खा। शांगमेई में जाने के बाद अच्छे से पढ़ना, कोई बवाल मत करना। पापा चिंता मत करो, सोमवार को मैं उसे एडमिन ऑफिस में ले जाऊंगा। फिर उसके बाद वो वहाँ के माहौल से परिचित हो जाए। चेंगशियांग सच में समझदार है। अपने भाई से सीखो। तेरा भाई तो शांगमेई की स्टूडेंट काउंसिल का अध्यक्ष है। ना तो पढ़ाई में ना किसी कैंपस एक्टिविटी में हमें कभी परेशान होना पड़ा। नहीं नहीं, वो अपनी जगह है, मैं अपनी जगह हूँ। मुझे खाना हो गया, आप लोग खाओ। माँ पापा, देखो उसकी एटीट्यूड क्या है। जरा भी तमीज नहीं है। माँ दीदी, आप लोग ज्यादा मत नाराज हो। वो अभी नया आया है तो उसे आदत डालने में वक्त लगेगा। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। खाओ खाओ। कोई टकराव नहीं, वैसे ही बेस्ट रहेगा। लू परिवार की सारी चीजें सिर्फ मेरी हो सकती हैं। उम्मीद करना तू हमेशा ऐसे ही समझदार रहे। सिर्फ तेरे उस हाई स्कूल के मार्क्स तक ही ध्यान रहे। यह हमारे क्लास के नए छात्र लू युआन हैं। यह इससे पहले सीहे प्रांत में पढ़ाई कर रहे थे। अब से यह हम सबके साथ पढ़ेंगे, आने वाली बोर्ड परीक्षा की तैयारी करेंगे। उम्मीद है कि आप सब आगे एक दूसरे की मदद करेंगे, साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे। लू युआन, जरा अपना परिचय दो। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम लू युआन है। अरे
यही वो लड़का है जिसे लू परिवार गांव से गरीब सा लगने वाला वह लड़का। मुझे तो उसके शरीर से मिट्टी की गंध भी आ रही है। लू परिवार के बेटे की जगह अब कोई और आ गया तो हु परिवार के साथ उसकी मंगनी का क्या होगा? क्या तुम्हारा दिमाग ठीक है? कौन लू छंगशियांग को छोड़कर उस गांव वाले को चुनेगा? सी है, क्या वो वही प्रांत है जहाँ सब सिर्फ खूब सारे सवाल हल करवाते हैं? दिल्ली की बाकी स्कूलों में तो बड़े नाम वाले बन सकते हैं, हमारे यहाँ शायद रफ्तार भी नहीं पकड़ पाएगा। लू युआन, यह स्कूल का लर्निंग सिस्टम टर्मिनल है। सारे विषयों के टीचर इसी सिस्टम से असाइनमेंट देंगे और चेक करेंगे। तुम्हारे रिजल्ट भी इसी सिस्टम में सेव और एनालाइज होंगे, जिससे तुम्हें और टीचर्स को पढ़ाई का तरीका बदलने में आसानी होगी। जल्दी से जल्दी इसे समझ लो। ठीक है, शुक्रिया मैम। कोई जल्दी नहीं, इन 2 दिनों में हमारी बेसलाइन परीक्षा है। जल्दी से समय का इस्तेमाल करो और सब समझ लो। अभी किसी सीट पर बैठ जाओ, हम अब टेस्ट देने वाले हैं। हम लू युआन, तुम मेरे पास आकर बैठो ना, इससे मुझे भी तुम्हारी मदद करने में आसानी होगी। शिरुओ, वो लगता है हमारी तरफ आ रहा है। वो मेरे पास बैठने के काबिल नहीं है। बस उसे कुछ समझ तो है। ठीक है, सब शांत रहिए। अब सबको परीक्षा की कॉपी दी जाएगी। परीक्षा शुरू हो गई है। हमारी जान की फिक्र है या नहीं? हर दिन बस यही बोर्ड की तैयारी। जो लोग बोर्ड नहीं देने वाले वो क्या करें? अगर पहले पता होता कि बोर्ड की स्पेशल क्लास इतनी मुश्किल होगी तो मैं अपने पापा को कहता कि मैं विदेश पढ़ने जा रहा हूँ। 2607 और 2608 ये दोनों इंटरनेशनल क्लास अपना रिज्यूमे जबरदस्त बनाने के लिए। पिछले आधे महीने से स्कूल में किसी का चेहरा दिखा ही नहीं। मेरी रोज की दिमागी कसरत और हाथ के अभ्यास के सवालों से इनकी कठिनाई लगभग एक जैसी है। बस सवालों का तरीका थोड़ा नया है। यह सिर्फ लचीले तरीके से इस्तेमाल करने की परीक्षा है। ये सोच रहा था कि ये बहुत मुश्किल होंगे। पहले से सुन रखा है कि शांग मायाई असली ताकत तो फाउंडेशन और ओलंपियाड क्लास में है। बोर्ड क्लास बाकी दिल्ली के छात्रों से बस थोड़ा ही आगे है। सिर्फ दिखावा है। सीहे से आए सवालों की मशीनें ऐसे कम्प्रीहेंसिव स्किल्स वाली परीक्षा में कैसे ढल पाएंगी? ओह, ये तो मजेदार है। क्या मैंने सही देखा? उसने तो एक पूरी परीक्षा शीट पूरी कर ली है। ओ भगवान, अभी तो परीक्षा शुरू हुए आधा घंटा ही हुआ है। मुझे याद है लू चेंगशियांग ने कल रात क्लास के ग्रुप में पोस्ट किया था कि ये जो लू युआन है गांव की खराब एजुकेशन वाले इलाके में पला बढ़ा है, बड़ी खुददारी वाला है, किसी की मदद लेना पसंद नहीं करता। कहा था कि हमें उसका थोड़ा और ध्यान रखना चाहिए। हाँ, अब देखो यहाँ किसे सच में मदद की जरूरत है। ये तो हमारे पूरे क्लास को पीछे छोड़ गया। लू चेंगशियांग, लू चेंगशियांग, इस बार तो तुझे सच में टक्कर मिल गई। अब इससे बढ़िया न्याय क्या होगा? अरे नहीं, अरे नहीं, मजा देखने में तो रह नहीं सकता। मुझे भी जल्दी जल्दी सवाल हल करने पड़ेंगे। अगर इस बार भी मेरा रिजल्ट खराब आया तो पापा मुझे पूरी क्लास के सामने मजाक का पात्र बना देंगे। माना पड़ेगा, ये तरीका तो सच में नया है। प्रश्नों का क्रम जब बदल गया है तो किसी एक मुश्किल सवाल में उलझ गए तो पूरी शीट पूरी नहीं कर पाएंगे। ऐसा है क्या? जो गांव से आया था वही अब हार मान गया। शायद सवाल ज्यादा मुश्किल थे इसलिए उसने छोड़ दिया। सीहे के लोग कहाँ ऐसी एडवांस शीट पहले देखे होंगे। हाँ, तुम दोनों को ही देखो। अभी दूसरों की टेंशन लेने का टाइम है तुम्हारे पास। खुद का लिख लिया क्या? लू युआन, तुम हमेशा बोलते थे कि ये सब कुछ नीट जेई के लिए कर रहे हो, तो ये है तुम्हारा लेवल? मुझे क्यों देख रहे हो? मैंने परीक्षा के दिशा निर्देश पढ़ लिए हैं। परीक्षा पूरी होने के बाद अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं। सर, परीक्षा पूरी होने के बाद समय अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर सकते हैं ना? मैं यहाँ हूँ। लगता है शायद बाकी छात्रों के प्रदर्शन पर असर पड़ रहा है। 6 विषयों में गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, सब में फुल मार्क्स।
आखिरी कुल अंक शायद 700 तक जाने वाले हैं। सीहे से आए हुए लू परिवार के असली बेटे वाकई में असली हीरो है। ठीक है, बाकी समय में बस स्कूल के बाहर न जाओ, अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, धन्यवाद सर। वाह, इस सर का उसके लिए व्यवहार अचानक बेहतर हो गया है। ये भाई तो जरूर शानदार परीक्षा देकर आया है। इतनी सी बातें भी बर्दाश्त नहीं होती, बस भागना चाहता है। लू युअन, ओ लू युअन, तुम वाकई लायक नहीं हो मेरे साथ लू परिवार के लिए लड़ने के। वाह, एक हाई स्कूल की लाइब्रेरी 4 मंजिल की है। हमारे पूरे जिले की लाइब्रेरी की इतनी मंजिलें नहीं है। शंगमे हाई स्कूल नाम के मुताबिक इस बार सच में सही जगह आया हूँ। ये वही किताब है, मैथमेटिकल एनालिसिस का मूल पाठ्यक्रम, जिसे मैं काफी समय से ढूंढ रहा था। बहुत पहले से सुन रखा था कि इसका कंटेंट बहुत विस्तार में है, खासकर सेल्फ स्टडी के लिए बेहतरीन। यहाँ इसका ओरिजिनल वर्जन है। शंगमे स्कूल सच में सही जगह आया हूँ। अब तो गया काम से। मैथ्स भी पूरी नहीं हुई, फिजिक्स भी अधूरी है, यहाँ तक कि हिंदी निबंध भी लगभग लिख ही नहीं पाया। अरे कौन पूरी करता है? इस बार के सवाल तो हद से ज्यादा मुश्किल थे। मुझे तो करते करते पसीना निकल गया। शिरो, ये सिर्फ एक नॉर्मल टेस्ट है। तेरे घर परिवार के हिसाब से ऐसी छोटी सी बात पर इतना सोचने का कोई मतलब नहीं है। पर चेंगशियांग की पढ़ाई तो हमेशा बहुत अच्छी रही है। आज तो उसने टाइम से पहले ही पेपर सबमिट कर दिया। वो इतना काबिल है, और मैं तो। शिरो, ये सिर्फ एक प्री टेस्ट है, इससे कुछ साबित नहीं होता। अरे भाई, क्या मैं बहुत एक्स्ट्रा हूँ? कोई मुझे बताए, क्या मेरे सिर के ऊपर चमक आने लगी है? जिंग जिंग, क्या बोल रही है तू? मैंने तो कुछ नहीं कहा। लू यून विश्वविद्यालय का टॉपर, तेरे लेवल के हिसाब से इस बार का टेस्ट तो बिल्कुल आसान रहा होगा ना? नहीं, मुझे भी बहुत सारे सवाल ठीक से नहीं आए। पेपर देते वक्त मैं भी बहुत उलझन में था। बस यही उम्मीद है कि जब रिजल्ट आए तो टॉप 10 से बाहर ना हो जाऊं। अरे तुम लोगों ने देखा वो सिहे वाला आ गया क्या? वो तो काफी पहले ही चला गया था, अभी तक वापस नहीं आया। मेरे हिसाब से तो सवाल बहुत मुश्किल थे, उससे हुए ही नहीं, इसलिए छोड़ दिया। सिहे वो जगह जहाँ छोटे कस्बे वाले कई टॉपर रहते हैं, सिर्फ मशीन की तरह सवाल हल करने वाले। अगर सवाल में ट्विस्ट आ जाए तो हो जाते हैं परेशान। दोस्तों, ऐसे ही लू युआन के बारे में अंदाजा मत लगाओ। उसकी अपनी पढ़ाई का तरीका है। शंगमेई में अभी अभी आया है तो एडजस्ट न कर पाना नॉर्मल है। मुझे भरोसा है उसकी मेहनत से बोर्ड एग्जाम्स तक वह हम सबको पकड़ लेगा। चेंगशियांग, तू वाकई शानदार है। अरे अब तो मैं सच में फालतू हो गया, मुझे गायब हो जाना चाहिए। लूगे, तू उस देहात से आए सीधे साधे लड़के के लिए बहुत ही अच्छा बन गया है। इसी वजह से वो इतना अखड़ सा हो गया। लूगे, तू खुद उसकी पढ़ाई में मदद करने को तैयार हुआ, पर उसे जरा भी एहसान नहीं लगा। गरीब तो आखिर गरीब ही रहेगा। उसकी थोड़ी सी बेकार सी इज्जत के अलावा उसमें और है ही क्या? रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल न करना, इसी वजह से ये लोग हमेशा गरीब ही बने रहते हैं। मैं कह रहा हूं, अब बहुत हो गया। कोई कितने नंबर लाता है उससे तेरा क्या लेना देना। जल्दी पेपर देकर उठ जाना मतलब हार मान लेना नहीं है। अगर किसी ने पहले ही कर लिया तो। तुम चेंग मोटे तो कभी दूसरों के मामले में टांग नहीं अड़ाते थे, तो आज अचानक तुम्हें इतनी इंसाफ की फिक्र क्यों हो गई? तुझे समझ नहीं आया क्या? चेंग मोटा खुद पढ़ाई में हमेशा पीछे रहा है। किसी तरह एक उससे भी कमजोर बंदा मिला। डर है कि कहीं वो भी न भाग जाए, फिर किसी और से अपना मुकाबला कैसे दिखाएगा? बात बनती नहीं। सच में कोई जवाब नहीं निकलता। मेरा तो पता नहीं,
मैं तो अब नए आए उस लड़के से ही बातें करने जाऊंगा। आखिरकार वो कम से कम इंसानी भाषा तो समझता है। ये तो लग रहा है यूनिवर्सिटी वाली मैथमेटिक्स है, फिर भी उसने ये कर लिया। ये तो सिर्फ पढ़ाई में अव्वल नहीं, सीधा जीनियस है। क्या है ये चीज? ये वही क्लासमेट है जो शायद मेरी पिछली बेंच पर बैठता है। अभी क्लास में भी सिर्फ उसी ने मेरा मजाक नहीं उड़ाया था। भाई, योग साधना कर रहा है क्या? ये तो यूनिवर्सिटी मैथ्स का कोर्स है। तूने अभी से सब जान लिया? अरे, पूरा तो नहीं आता है, बस थोड़ा बहुत ही आता है। तुझे मुझसे कुछ काम है क्या? भाई, तू नॉवेल्स पढ़ता है क्या? अरे, अब जो मैं कहने जा रहा हूं, शायद तुम्हें लगेगा कि मैं पागल सा हूं, लेकिन सच में मेरे पास किसी से बात करने वाला कोई नहीं है। मुझे लगता है इस दुनिया में तुम्हारे अलावा कोई भी मुझे समझ ही नहीं सकता। ऐसा मत कहो, हम अभी चंद दिनों पहले ही तो मिले हैं। इतनी जल्दी इतनी गहराई कैसे? हमारे शांगमाई स्कूल में शायद काउंसलिंग रूम होगा। ऐसा करो, तुम किसी प्रोफेशनल काउंसलर से बात क्यों नहीं करते? पहले मेरी बात पूरी सुन लो, मेरी बात पूरी सुन लो। हुआ यह है कि क्या तुम्हें भी नहीं लगता कि लू चेंगशांग नाम का यह लड़का बहुत बनावटी है? जो बातें मैं कहना चाहता हूं उसी से जुड़ी है। तो मैं सुनता हूं। मैं बता रहा हूं, मुझे लगता है जब से मैंने हाई स्कूल ज्वाइन किया है, मुझे जितने लोग मिले हैं सब थोड़े अजीब से हैं। खासकर जब वो लू चेंगशांग से मिलते हैं, एकदम मानो किसी उपन्यास के काल्पनिक किरदार जैसे हो जाते हैं। लू चेंगशांग जो बोलता है वो सारे वही दोहराते हैं, लेकिन बाकी वक्त बिल्कुल नॉर्मल दिखते हैं। मतलब ये सब बस दिखावे के लोग हैं। हाँ, तुमने बिल्कुल सही बोला। ठीक वैसा ही फील होता है। इसीलिए जब तुम आज क्लास में आए, तब से मैंने देख लिया कि हमारे क्लास में मेरे अलावा आखिर एक असली इंसान और है। पर तुम्हारा ये कहना फिर भी थोड़ा अजीब है। कोई ठोस उदाहरण है क्या? मैं तुम्हें बताऊं, बहुत है दोस्त। 11वीं में हमारे ग्रुप में क्लास मॉनिटर के लिए चुनाव हुआ। जो भी मैं हासिल करता सब वाह वाह। ये भी चलता है क्या? सब उसकी ही सुनते हैं। और भी है, और भी देखो कल हमारे क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप में देखो ना, तुम ही बोलो, इस ग्रुप में कोई एक भी असली इंसान है क्या? उसकी बात देखो। ऐसी बात कौन करता है? मतलब मैं उसकी मदद करना चाहता हूं, लेकिन शायद उसे मुझसे थोड़ी दूरी है। सभी से रिक्वेस्ट है कि उसे क्लास में घुलने मिलने में मदद करें। अब देखो बाकी रिप्लाई। कहीं कुछ अच्छा जवाब मिला क्या? शायद लोगों को बात की गहराई समझ नहीं आई। नामुमकिन, बिल्कुल भी नहीं। ऐसे लोगों को मैं अच्छे से जानता हूं। लू चेंगशियांग जब नहीं होता, उनकी अक्ल बिल्कुल ठीक रहती है। देखो यही वाला लिन तियानची अब तो अपने पापा से एक छोटी कंपनी लेकर खुद बिजनेस भी करने लगा है। ऐसा चालाक लड़का, क्या उसे ये नहीं दिखता कि लू चेंगशियांग की बातें इन सब से एकदम उलट है? क्या ये लोग नहीं जानते कि किसी की नीयत देखने के लिए उसके बोल नहीं, उसके काम देखने चाहिए? तो ये सब बातें तुम्हें बताकर क्या हासिल करना चाहते हो? दरअसल मुझे कोई बड़ा मकसद नहीं है। बस इन 2 साल में मैं बहुत अकेला फील करता रहा हूं। कोई ठीक ठाक दोस्त चाहिए। तुम वही हो जो नॉर्मल हो। मैं तुम्हारे साथ दोस्ती करना चाहता हूं। मैं तो अभी अभी लू परिवार इस दोहरे लोगों के घर में वापस लौटा हूं। मुझे भी यहां रहना भारी लगता है। वो 2 साल से इन सब दिखावटी लोगों के बीच गुजार चुका है। कमाल की बात है यार। ठीक है दोस्त।
चलो दोबारा मिलते हैं। मेरा नाम है लुयुआन। मैं सिरहे से आया हूँ। मेरा टारगेट है किंग बाई यूनिवर्सिटी की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्लास में सिलेक्शन लेना। मेरा नाम है चेंग जिजिया, बीजिंग के चेंग परिवार का हूं। मुझे तुम्हारी तरह बड़े बड़े ख्वाब नहीं पालने हैं। बस एक डिग्री ले लूं, पापा को रिजल्ट दिखा दूं, यही काफी है। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। लुयुआन साहब, चेंग शियांग साहब, आज हमें हु परिवार की मिस के साथ हु परिवार के घर जाना है। शीरो, ऐसा करो, लुयुआन को भी हमारे साथ हु परिवार के घर ले चलते हैं। वैसे भी वो लौटने के बाद अभी तक मिलने नहीं आया। उस जैसा लड़का हमारे हु परिवार के घर आने के लायक नहीं है। चेंगशियांग भैया, बाकी बातें तो मान सकती हूँ, लेकिन ये मुमकिन नहीं। लेकिन मुझे पापा ने बोला है कि लुयुआन के साथ स्कूल आना जाना करो। वो अभी अभी जिंग शहर में आया है, यहाँ कुछ भी नहीं जानता। अगर उसके साथ कुछ हो गया तो पापा को क्या जवाब दूंगी? वो 12वीं में है, उसे क्या होगा? खुद ही टैक्सी करके घर लौट सकता है। चेंगशियांग, अगर और लेट हुए तो माँ पापा घर पर गुस्सा कर देंगे। ठीक है, तो चलो जैसे तुम कहो। लुयुआन, सॉरी यार, मैं तो चाहता था कि ड्राइवर पहले तुम्हें घर छोड़ आए, लेकिन माँ बाप को ज्यादा इंतजार करवाना ठीक नहीं लगता। ऐसा करो, तुम खुद ही टैक्सी करके घर चले जाना। हम मुझे इनकी बकवास सुनने की जरूरत ही क्या है? ये बंदा भी कमाल है, कोई बात कर रहा है, सुन नहीं सकता क्या? शीरो, ऐसे लोगों के लिए गुस्सा मत करो। चलो चलते हैं। लगता है टैक्सी नहीं मिलेगी। अब शेयरिंग साइकिल से जाना पड़ेगा। हेलो भाई, आखिरकार तुझे ढूंढ ही लिया। चल बैठ, मैं तुझे घर छोड़ देता हूं। क्या अभी भी खाना बचा है? यह तो सच में दुर्भाग्य है लुयुआन साहब। ये बचा हुआ खाना और सब्जी हमने अभी अभी सब कुछ साफ कर दिया है। रसोइया भी अब घर चला गया है। अगर चाहो तो खुद ही कुछ खाकर पेट भर लो। मुझे तो याद है कल रात 12 बजे लुयुया ने किसी को उठाकर उसके लिए रात का खाना बनवाया था। बड़ी मैडम, तुम उसके जैसे कैसे हो सकते हो? अच्छा हाँ, मालकिन और साहब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तुम अब तक क्यों नहीं गए? अब वापस आना भी याद आ गया। यह कितने बजे लौटे हो? गांव के लोग तो बिल्कुल तमीज नहीं जानते। पूरे घर को तुम्हारे खाने का इंतजार कराया। मेरा खाना इंतजार किया, तब डाइनिंग टेबल पर एक भी बचा हुआ खाना नहीं था। साफ है कि तुमने मेरा बिल्कुल इंतजार नहीं किया। इतनी रात में भी खाने की उम्मीद कर रहे हो। गांव के लोग तो बिल्कुल तमीज नहीं जानते। तुम लोगों के लू परिवार के नियम सिर्फ लोगों को मुश्किल में डालने के लिए हैं। कभी सिखाया है इंसानियत कैसे निभानी चाहिए? लू चेंगशियांग ने बिना बताए सीधा मुझे ऐसी सड़क पर फेंक दिया जहाँ टैक्सी भी नहीं मिलती, वरना मैं इतनी देर से क्यों लौटता? बस बहुत हो गया। अपनी ही गलती से देर से लौटे और अब दोष चेंग शियांग पर डाल रहे हो। तुमसे तो वाकई कोई इलाज नहीं। मर्जी है, विश्वास करो या न करो। इतने सारे लोगों ने देखा है। मुझ पर यहाँ डांटने के बजाय यह सोचना चाहिए, तुम लोगों के लू परिवार ने सड़क किनारे मुझे छोड़ दिया पूरे सबके सामने। इतने लोगों को तमाशा दिखाया, अब इसका हल कैसे ढूंढेंगे? यही रुक जाओ, तुम जैसे अभद्र और नाफरमान बेटे। शुक्र है जिजिया ने मेरे लिए रात का खाना पैक कर दिया, वरना वाकई आज भूखा ही रहना पड़ता। नहीं, अब मुझे उसकी पढ़ाई जरूर सुधारनी चाहिए। दोस्त, अब मेरे अगले रिजल्ट्स तुम्हारे ऊपर निर्भर है। जरा मुझे दिखा दे। इस बार के नतीजे आ चुके हैं। कुल मिलाकर पेपर काफी कठिन था। कक्षा का औसत अंक कुछ कम हुआ है।
यहाँ मैं चाहता हूँ खास सराहना करूँ हमारी क्लास के एक छात्र की। उसके अंकों ने हम सभी शिक्षकों की हर उम्मीद से आगे निकल किया। क्या गर्व कर रहे हो? अभी बताया ही नहीं किसकी बात हो रही है। वो है हमारा क्लास का टॉपर, साथ ही पूरे स्कूल में भी फर्स्ट, लू युआन छात्र। सब लोग उसके लिए ताली बजाए। क्या लू युआन वो गांव से आया हुआ? मुमकिन नहीं है, वो तो आधे टाइम में पेपर देकर चला गया था ना। क्या वो फर्स्ट आ सकता है? मेरा भाई तो वाकई शानदार है। शांत रहो, शांत रहो। लू युआन छात्र का कुल अंक है 728 अंक। गणित, फिजिक्स में फुल मार्क्स। जिन विषयों का चयन किया केमिस्ट्री और बायोलॉजी, मॉडरेशन से पहले भी फुल अंक। ऐसा रिजल्ट सिर्फ क्लास में ही नहीं, स्कूल में भी। फिजिक्स कैटेगरी में फर्स्ट, दूसरे नंबर वाले से करीब 40 से ज्यादा अंक आगे। सभी को अब आगे लू युआन छात्र से अच्छी तरह पढ़ाई करनी चाहिए। इसके अलावा कुछ छात्र इस बार अपनी आम परफॉर्मेंस से कुछ कमतर रहे हैं। आशा है ये छात्र इस बात को गंभीरता से लें। क्लास के बाद मेरे ऑफिस में आ जाए। वांग ली, वांग हाईसोंग, चेंग जिजिया, लू चेंगशियांग। इस बार तुम्हारी परफॉर्मेंस तुम्हारे स्तर की बिल्कुल नहीं थी। क्लास के बाद मेरे ऑफिस में आना। अच्छा हुआ उस समय मैंने उससे एक हाथ में रखा। घर स्कूल ऐप पर जोड़े गए मेरे कॉन्टैक्ट, उसके रिजल्ट्स बिल्कुल पिता को नहीं पता चलना चाहिए। पिताजी को अगर उसे संवारने का ख्याल आ गया, मेरे इतने वर्षों की मेहनत बिल्कुल बेकार हो जाएगी। रुको, तुम्हें सच में कुछ भी ऐसा नहीं है जो खुद से घर में बताना चाहिए था। मुझे क्या कहना चाहिए? जो कल रात बेवजह देर से लौटने की बात थी, वो नहीं बतानी चाहिए थी। मूल्यांकन परीक्षा की बात नहीं बतानी चाहिए थी। हमने तुम्हें शंगमे स्कूल में भेजा है, इसलिए नहीं कि तुम लू परिवार वालों की बेइज्जती कराओ। कल लू चेंगजियांग ने मुझे पहले से बताया भी नहीं कि उसे हु परिवार जाना है। मैं स्कूल गेट पर टैक्सी नहीं पकड़ पाई, कोई देखने भी नहीं आया। ये भी मेरी ही गलती है। लू युआन, कल मैं असल में तुम्हें हूँ परिवार ले जाना चाहती थी, मगर ज़यो ने मंजूरी नहीं दी। बताओ, घर के मालिक ने मना कर दिया तो मैं तुमको जबरदस्ती कैसे ले जा सकती हूँ? ठीक है लू युआन, अब ये सब फालतू बातें मत करो। अभी बात हो रही है परीक्षा की। इस बार शंगमे में परीक्षा में तुम्हारा पेपर करीब आधा समय पहले ही जमा हो गया। नहीं आता था तो ऐसे ही कुछ भी लिख दिया। यही है तुम्हारा पढ़ाई का रवैया। सिर्फ समय से पहले पेपर जमा नहीं किया, क्लास से भी जल्दी निकल कर बाहर खेलने चले गए। सच में कोई शर्म ही नहीं है। सोचते हो कि तुम सिहे से आए हो, तो अगर नंबर कम भी हैं, कोई बात नहीं, कम से कम मेहनत तो करते हो। पर मैंने नहीं सोचा था कि तुम्हारा पढ़ाई को लेकर ये रवैया होगा। तुमने मुझे बहुत निराश किया है लू युआन। मैंने पेपर पूरा कर लिया था और ध्यान से चेक भी कर लिया। परीक्षा के बाद का वक्त अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर सकता हूँ। मुझे नहीं लगता मेरे पढ़ाई के रवैये में कोई दिक्कत है। अभी तर्क कर रहे हो? इतना मुश्किल पेपर था, चेंगजिंग भी उसमें फेल हो गया और तुमने पेपर पहले ही जमा कर दिया। पक्का तुमने मनमानी लिख दी होगी। उसका फेल होना मुझसे क्या लेना देना? मैं तो फेल नहीं हुआ, रिजल्ट आ चुका है। नहीं मानते तो खुद देख लो। हम तू बस यहाँ बहाने मत बना। तू ना, तेरा पढ़ाई का रवैया सही नहीं है, बस बिल्कुल भी नहीं है। बस कर लू युआन, तू अपनी सारी हरकतों पर अच्छे से सोच। इन दिनों जो भी किया है उस पर विचार कर। इस महीने की जेब खर्ची, उसकी उम्मीद मत रखना। जब से मैं इस घर में आया हूँ तब से मैंने कभी भी वो कथित जेब खर्ची देखी ही नहीं। तू अगर ऐसी किसी न होने वाली चीज को काटना चाहता है, कर ले। लू युआन, पिछली बार की टेस्ट में तू तो कमाल कर गया यार। इतना अच्छा कैसे पढ़ता है तू? हमें भी कुछ अनुभव बता दे। सही कहा भाई, सही कहा भाई। तू तो यूनिवर्सिटी का स्टार है। गणित ऐसे मुश्किल सवाल फिर भी पूरे नंबर ले आया। हमें भी थोड़ा सिखा देना। दोस्त, तू ही बता, इस ग्रुप में ऐसा कोई है जो इंसान कहलाने लायक है? देखना वो क्या बातें करता है।
समझ में आता है? लू परिवार के लोग लू छेंगशियांग आ जाएं तो सबका चेहरा बदल जाता है। क्या ये क्लासमेट्स भी लू परिवार जैसे हो जाएंगे? पढ़ाई का तरीका असल में बस इतना ही है। मुझे लगता है कि हम सबके लिए अभी सबसे जरूरी है अपने अपने कमजोर पहलुओं को मजबूत करना। जैसे हमारी शांगमी की लर्निंग सिस्टम में गलत सवालों को समेटने का ऑप्शन है, इसका अच्छे से इस्तेमाल करो। सच में सही बात कही। लगता है हमें भी ट्राई करना चाहिए। हाँ, सब लोग अपनी सीट पर क्यों नहीं जा रहे हैं? हम लोग पढ़ाई के तरीकों पर चर्चा कर रहे हैं। आखिरकार इस बार के मूल्यांकन टेस्ट में मैंने तो पहला स्थान पाया है ना। लू युआन, क्या तुम चाहोगे कि सबके साथ अपना पढ़ाई का तरीका शेयर करो? लेकिन तुम्हारे से उपाय तो अच्छे हैं, पर हमारे शांगमेई स्कूल के लिए शायद वो पूरी तरह ठीक नहीं बैठते। मुझे तो पहले से ही अंदाजा था। इतना बड़ा चाहकर बोल रहे थे, असलियत में तो बस किताबी बातें थी। सिर्फ सेहे की वो रटने पड़ने वाली तकनीक हमारे शांगमेई में बिल्कुल नहीं चलने वाली। हाँ, सही कहा। मुझे तो लगा था कोई बहुत खास तरीका बताएगा। पूरा टाइम वेस्ट करवा दिया मेरा। कौन दिन भर इतना समय लगाकर बस सवाल ही हल करता रहेगा? क्या बाकी और कुछ सीखना जरूरी नहीं है? कभी कभी तो लगता है उसकी चाल में फंस ही गए थे। छेंगशियांग की बात सही है। इसका ये रट कर याद करने वाला तरीका बिल्कुल असर नहीं करता। छोड़ो। अबे मेरी सुनो, तुम लोग तो खुद ही लू युआन को यहाँ सवाल पूछने बुला लाए थे। जैसे ही लू छेंगशियांग आया, तुम सबकी सोच पलट गई। क्या तुम सब सही में पागल हो? अरे कोई बात नहीं भाई, तू खुद ही तो कहता है। ये सब तो कहानी में सिर्फ एक्स्ट्रा किरदार है। लू छेंगशियांग को जैसे चाहिए वैसा ही सबका रिएक्शन मिल जाता है। लेकिन तुझे बुरा नहीं लगता क्या? आखिर पीठ में छुरा घूमपा है तेरे ही साथ। इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? ऐसे दिखावटी लोगों से नाराज होने का कोई मतलब नहीं। आखिर मेरे घर में भी तो कुछ और भी फेक लोग हैं। हाँ, वो लोग भी लू छेंगशियांग की वजह से मुझे परेशान करते हैं। लू परिवार में अभी जो नई बातें हुई वो छोड़ भी दें। पिछले हफ्ते सिर्फ इसलिए कि मैंने जल्दी पेपर सबमिट कर दिया, मेरी पॉकेट मनी काटने की धमकी दी। वैसे उन्होंने तो कभी मुझे पैसे दिए ही नहीं, पता नहीं कैसे काटेंगे। इस हफ्ते फिर कह रहे हैं कि मैंने लू परिवार की इज्जत पर असर डाला, इसलिए घर पर खाने नहीं आ सकता। हालांकि स्कूल में मेरी मील कार्ड अभी भी चलता है। रोज खाना खाने के बाद घर लौटूं तो भी सलूक वही का वही रहता है। मेरा मानना है अगर ऐसा चलता रहा तो तेरे रिजल्ट पर जरूर असर पड़ेगा। बेहतर है कि तू अलग ही शिफ्ट हो जाए, अकेले रहे। अरे जिस दिन मैं पहली बार लू परिवार में आया था उसी दिन से मेरा मन था कि यहाँ से निकल जाऊं, लेकिन वो लोग मुझे जाने नहीं देते। मेरा मतलब ये है तुम कोई तरीका सोचो ऐसा कि लू परिवार खुद तुम्हें निकाल दे। मेरा घर तो दिल्ली में है, अभी भी एक फ्लैट खाली पड़ा है। तुम वहाँ शिफ्ट हो सकते हो, या फिर सीधे मेरे पास ही आ जाओ, मेरे साथ ही रह लो। एक बात चुपके से बताओ, मेरे मम्मी पापा लू छेंगशियांग से कोई असर नहीं पड़ता उन पर। मैंने उन्हें तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बताया है। वो लोग तो तुम्हें बहुत पसंद करते हैं। सच में? सच में। अगर यकीन ना हो तो अगली बार जब मिलोगे खुद देख लेना। 5 दिन बाद हमारे शांगमेई स्कूल की परंपरा के मुताबिक इंग्लिश प्रेजेंटेशन का इवेंट है। इस बार प्रेजेंटेशन का थीम है द पावर ऑफ वल्नरेबिलिटी। सीधा स्पीच भी दे सकते हो या फिर कोई और तरीका इस्तेमाल कर सकते हो स्पीच को सपोर्ट करने के लिए। उम्मीद है सब अच्छे से तैयारी करेंगे। लो, मौका खुद आ गया ना। इस बार के प्रेजेंटेशन में पेरेंट्स भी आएंगे। उस वक्त तुम खुद देख लेना मेरे मम्मी पापा को लू छेंगशियांग से प्रभाव पड़ा है या नहीं। तुम ऐसे बोल रही हो तो अब तो मैं वाकई एक्साइटेड हूँ। लू युआन, इस बार के प्रेजेंटेशन के लिए अंग्रेजी बोलचाल का स्तर काफी ऊंचा चाहिए। तुम तो सेह से आए हो, वहां अंग्रेजी बोलचाल की शिक्षा इतनी अहमियत नहीं देती। अगर तुम्हें बाद में अंग्रेजी स्पीकिंग की प्रैक्टिस करनी हो तो कभी भी मेरे पास आ सकते हो। अरे कोई जरूरत नहीं। छेंगशियांग, तुम उसे मत परेशान करो। सेहे के टॉपर्स को तो प्रॉब्लम सॉल्व करना ही नहीं, उनकी मूक अंग्रेजी और भी फेमस है। हाँ, 5 दिन में ये क्या ही प्रैक्टिस कर लेगा। हाँ। सीहे जैसे इलाके में अंग्रेजी कौन सा सीखते हैं लोग? कहीं ऐसा ना हो कि स्टेज पर गाँव स्टाइल अंग्रेजी बोल दे और पेरेंट्स की मीटिंग में सब हंसी में ही निकल जाए। अरे सुनो, जिसे हंसना है हंसने दो। सबको ऐसा नहीं बोलना चाहिए लू युआन के बारे में।
उसको बस थोड़ा वक्त चाहिए यहाँ का माहौल अपनाने के लिए। और वैसे भी 5 दिन में कोई क्या कमाल कर लेगा। मेरी अंग्रेजी कैसी है? स्टेज वाले दिन तुम सब अपने आप जान जाओगे। वाह दोस्त, अभी तो आधा दिन ही हुआ है, तूने अपना भाषण लिख लिया है। मैं देखता हूँ। नहीं, ये शब्द तो बहुत मुश्किल है। पहला ही वाक्य मुझे समझ नहीं आ रहा। ये क्या है भाई? मैंने तो कुछ रेफरेंस लिए हैं प्रसिद्ध भाषणों की सोच से। अगर मुझे खुद लिखना होता तो शायद मैं भी इतने जटिल शब्द नहीं लिख पाता। भाई, कोर्स का टेस्ट अच्छा दिया, चलो मान लिया। तूने तो खुद ही यूनिवर्सिटी की मैथमेटिक्स और बाकी कोर्सेज भी पढ़ ली, अब इंग्लिश भी इतनी मस्त। तूने तो मुझे वाकई हैरान कर दिया। लेकिन दोस्त, मुझे एक बात बहुत जिज्ञासा है। तेरे घर के इलाके में क्या वहां एजुकेशन रिसोर्सेज नहीं है? तूने ये सब कैसे सीखा? हमारे उस जिले में बस आर्थिक विकास कम है, नेटवर्क तो है ही। अगर पढ़ना है तो ऑनलाइन बहुत सारे टीचर हैं। तू अपनी पसंद का तरीका चुन सकता है। जरूर तेरे लिए कोई न कोई तरीका फिट जरूर होगा। ओह, इसीलिए तेरे मार्क्स इतने अच्छे आते हैं। ऑनलाइन सीखने के अलावा बाकी चीजों से खुद को रोकना मुझसे तो नहीं होता। मुझे बस मोबाइल मिलते ही मैं इंस्टा स्क्रॉल करने लगता हूं और लैपटॉप मिलते ही गेम खेलने लगता हूं। यही है क्या पढ़ाकू और फिसड्डी में फर्क? पढ़ाकू कौन यार, सब दोस्त हैं। ये भाषण मैंने भी अभी पूरा किया है, अभी ठीक से पढ़ा भी नहीं है। मैं सोच रहा हूँ पहले थोड़ी रिहर्सल करूँ। तू सुन के सुझाव दे देना। बिल्कुल भाई, कोई दिक्कत नहीं। आजा, चल शुरू करते हैं। कैसा लगा? वाह, मजेदार था। तेरी अंग्रेजी, सच कहो तो भाई, लंदन के लोग भी तेरे जैसे बोल नहीं सकते। अगर मैं अभी उनके सामने होता तो सीधा उनके सामने ताली बजा देता। वो मेरे बारे में क्या सोचते? उनकी मर्जी, मुझे अपना वक्त क्यों बर्बाद करना खुद को सबूत देने के लिए? बात में दम है, कोई न कोई आते जाते लोग। चल छोड़ यार उन पर बात करने का। तेरी भाषणबाजी बहुत शानदार है, मैं तो पूरा सुन गया, पूरी तरह इम्प्रेस हो गया। तू ये कैसे सीखा? मैं तो सीहे से हूँ। हमारे वहाँ अगर पढ़ाई अच्छी करते हो तो बचपन से ही झंडे के नीचे भाषण देना पड़ता है, भाग ही नहीं सकते। अरे, अब तो मुझे भाषण वाले दिन का खूब इंतजार है। हाँ। अब आगे प्रस्तुत है कक्षा 12वीं 2606 लू चेंगशियांग। धन्यवाद। देखो ये चेंगशियांग, फिर से हमारे परिवार का नाम ऊंचा कर दिया। वो तो मेरा बड़ी मेहनत से तैयार किया हुआ लू परिवार का वारिस है। अब आगे प्रस्तुत है कक्षा 12वीं 2606 लू युआन। लू युआन, मैंने तो खास तौर पर तुम्हें अपने बाद रखा है। तुम्हें जरूर अच्छा प्रदर्शन करना है। उसे तो क्या इंग्लिश आएगी। जल्दी उतर आ, हमारे लू परिवार की इज्जत मत खराब कर। ये वाले अभिभावक इतना क्यों घबराए हुए हैं? बच्चा जब मंच पर आ ही गया है तो उसको पूरा मौका मिलना चाहिए। हम माता पिता इतना मेहनत और ध्यान लगाते हैं, सब बच्चों की तरक्की के लिए ही तो है। तुम क्यों दखल दे रहे हो? बेइज्जती हमारे परिवार की होगी, तुम्हें तो फर्क ही नहीं पड़ेगा। ये तो हैं हुआयाओ ग्रुप के चेंग साहब। चेंग साहब, मेरी बीवी ही ज्यादा बेचैन हो गई। आप बुरा मत मानिए, बच्चा मंच पर आ चुका है, अब चाहे कुछ भी हो उसको पूरा भाषण देना ही चाहिए। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आइए बैठिए। पापा, मस्त हो, कुछ भी हो जाए तुम तो कर ही लेते हो। तुम भी छोटे बड़े की तमीज नहीं रखते। तुम्हारे उस दोस्त का भाषण देने की क्षमता कैसी है? 1 मिनट में उसका स्तर गिरा दूं। सच इतना अच्छा है? एकदम सही। तो मैं ध्यान से सुनूंगा। इस बच्चे ने अच्छा प्रदर्शन किया।
लिखा भी बहुत अच्छा था, उच्चारण भी एकदम सही था। खासकर ऐसी खुदमिजाज और आत्मविश्वासी ऊर्जा भाषण के लिए एकदम उपयुक्त है। हाँ, ये क्या हो गया है? वो तो बचपन से सिहे गांव में पला बड़ा है न। कैसे संभव है? उसका बोलना इतना अच्छा है, विश्वास नहीं होता। जिजिया आ गया। कमाल है भाई। लू युआन, सही पहचाना ना? तुम्हारा भाषण वाकई शानदार था। तर्क बहुत स्पष्ट था, उच्चारण भी एकदम सही था और मंच पर भी बहुत कूल रहे। मैंने न कहा था मेरा दोस्त जबरदस्त है? बिल्कुल मस्त है ना? कभी मैंने तुमसे झूठ बोला है क्या? इतना काबिल बच्चा तुमसे दोस्ती कैसे हो गई भला? पापा, क्या आप मेरे दोस्त के सामने मेरी पोल खोलनी बंद कर सकते हैं? शुक्रिया अंकल, तारीफ के लिए। जिजिया बहुत मिलनसार और खुले दिल वाला है, उससे दोस्ती करना भी मेरा सौभाग्य है। बस अब उसकी इतनी तारीफ मत करिए। इन दिनों जब से इसकी तुमसे दोस्ती हुई है, पढ़ाई में भी पहले से ज्यादा मेहनत लगने लगी है। मुझे तो तुम्हारा वाकई धन्यवाद करना चाहिए लू युआन। आज तुम्हारा प्रदर्शन वाकई मेरी उम्मीद से बेहतर था। तुमने ये इंग्लिश बोलना कब से सीखा भाई? सुनने में तो बड़ा फर्राटेदार लगा। हमेशा से सीख रहा हूँ, ऑनलाइन बहुत सारे साधन मिल जाते हैं। पापा, आप तो पहले हमेशा लू युआन की पढ़ाई को लेकर चिंता करते थे न? उसकी इंग्लिश इतनी अच्छी है, सीधा उसे विदेश पढ़ने भेज दीजिए। चिंता? लू युआन अगर सामान्य तौर पर बोर्ड एग्जाम दे तो सब ठीक है, फिर परेशान होने की क्या बात है? सिर्फ इंग्लिश पढ़ लेने से क्या वो कॉलेज में दाखिला ले पाएगा? एग्जाम को सीरियसली नहीं लेता। क्लास में हर वक्त कोई न कोई अजीब सी एक्स्ट्रा किताब ही पढ़ता रहता है। ऐसे रवैये के साथ डिप्लोमा कॉलेज में भी जगह मिलना मुश्किल है। अगर ये डिप्लोमा कॉलेज पहुँचे तो सच में किसी को पढ़ाई करने का हक नहीं रह जाएगा। चेंग सर, मुझे पता है कि लू युआन का तुम्हारे बेटे से अच्छा रिश्ता है, इसलिए तुम उसका पक्ष ले रहे हो, लेकिन उसमें कितनी काबिलियत है, माता पिता होने के नाते हम अच्छी तरह जानते हैं। चेंग जिजिया के पापा वाकई प्रभावित नहीं होते। मुझे अब और वक्त लू परिवार के झंझट में बर्बाद नहीं करना चाहिए। चेंग जिजिया की मदद कबूल की जा सकती है। लू युआन, इस 12वीं की परीक्षा की राह तेरे लिए नहीं है। एक भी परीक्षा मत दे, ऐसा नंबर मत लाना कि घर वालों को शर्मिंदा होना पड़े। तुझे मेरे नंबर दिखे भी नहीं है, फिर कैसे कह सकती हो कि मेरा नंबर शर्मनाक होगा तेरे जैसे नंबर का? तो देखना भी क्या है? क्या तूने कभी ढंग से पढ़ाई की है? छंगशांग, तुझे भी उसकी इज्जत करने की जरूरत नहीं है। वो स्कूल में करता क्या है, तेरे क्लासमेट्स को ही बोलने देना चाहिए ना। अरे बच्चे, आंटी को बताओ, ये लू युआन स्कूल में क्या करता था? वो बहुत अकेला रहता है, बस छंग जिजिया के अलावा किसी और से घुलता मिलता नहीं। पूरी तरह अजीब लड़का है और क्लास में भी ध्यान नहीं देता ज्यादा। मैं उसके सामने बैठती हूँ, वो अक्सर क्लास में बाहर की किताबें पढ़ता रहता है। लगभग टीचर की बातें सुनी ही नहीं जाती उससे। अब तेरे पास क्या कहने को बचा है? सच में मैं क्लास में ध्यान नहीं देता, जो पढ़ता भी हूँ वो भी स्कूल की किताबें नहीं होती। ये नहीं सोचा था कि आज तक भी तेरा वही अड़ियल रवैया है। मैं तुझे 2 रास्ते देता हूँ, या तो घर की बात मान, विदेश पढ़ने जा, या फिर आज से ही लू परिवार का घर छोड़। घर से एक पैसा और नहीं मिलेगा। हमारे लू परिवार को ऐसा बच्चा नहीं चाहिए जो बात ना माने। क्या इन्हें लू युआन के नंबर नहीं पता हैं? पापा आइए आइए आइए। स्कूल सिस्टम हर बार क्या स्टूडेंट्स के नंबर पेरेंट्स को नहीं बताता। छंगशांग ने लू युआन का नाम दिया था। घर स्कूल का सिस्टम सब छंगशांग के पास है, स्कूल के नंबर भी उसके पास है। तो तेरे ये क्लासमेट्स, क्या पिछले एग्जाम में लू युआ फर्स्ट नहीं आया था? टीचर ने उसे देखकर तारीफ भी की थी। पापा, ये क्लासमेट्स 2 साल से आपसे यही बोल रहे हैं। ये सब मुंह फेरने वाले हैं। मतलब 2 साल से आप बस सिर ही हिला रहे थे, कभी दिल से सुना ही नहीं। बेटा, तुझे बहुत बुरा हुआ है। ये तो सोच से बाहर है। अगर अपनी आँखों से ना देखता तो यकीन भी ना करता तेरे पापा। तू तो कह रहा था अपना अच्छा दोस्त घर बुलाना चाहता है। हूँ। पापा मान गए। सच में? छंगशांग, मुझे याद है कि शुरू से ही कहा था
मेरा मकसद सिर्फ अच्छे से 12वीं क्लियर करना है। लू परिवार की चीजें मुझे छूने का भी मन नहीं है। इतनी देर हो गई है, तू अब भी छंग श्यांग से जोड़ना चाहता है? मैंने ऐसा बेटा आखिर जन्म कैसे दिया? हाय, वो ही बात मैं भी चाहता हूँ मेरे ऐसे पेरेंट्स ना होते। मैं विदेश पढ़ने से मना करता हूँ। आज से मैं लू परिवार का घर छोड़ रहा हूँ। आप लोगों को भी अब मुझसे कोई लेना देना नहीं और चले जाइए मेरी जिंदगी से। ठीक है, ठीक है। इतना हिम्मत है तो ये भी करके दिखा। अब अपने दम पर चांगमेई में जिंदा रह। हफ। लौटकर घर आने की उम्मीद मत रखना। कितनी बड़ी गलती थी तुझे घर लाना ही। तू ही हर बात की चिंता करती थी। अब देख, आखिरकार इस नालायक बेटे को घर से निकलना ही पड़ा। चल भाई, वैसे भी अब तेरे पास रहने की जगह नहीं है। मेरे घर चल, पापा ने हाँ भी कर दी है। आजा बेटा, मैं भी चाहता हूँ तू आजा और जिजिया को थोड़ा प्रेरित कर। चाचा दिल्ली में है, थोड़ी ताकत भी रखते हैं। तू हमारे पास रहेगा, लू परिवार वाले तुझे तंग नहीं करेंगे। हूँ। धन्यवाद चाचा। आगे से जिजिया की पढ़ाई को मैं अपने जैसे ही समझूंगा, पूरा मन से। अरे, मुझे तो लग रहा है अब कोई तो फंसने वाला है। हाँ हाँ। शाओये जी, घर वापसी पर स्वागत है। शाओये जी, घर वापसी पर स्वागत है। चलो, आओ आओ आओ, बैठो 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 बैठो। माय गॉड, हमारी माँ तो कई दिनों से आपका जिक्र कर रही थी। एक बड़ी मेज लगा दी है खाने की। थोड़ी देर बाद मेरी माँ के हाथों से बनाए हुए खाने को अच्छे से चखना। हाँ पापा मम्मी, चाचा चाची। लू युअन, अब जब आ ही गए हो तो आराम से यहीं रहो। तुम और जेडाई जिया बहुत अच्छे दोस्त हो। यह घर ही तुम्हारा है, ठीक है? लू युअन, तुम्हारे बारे में जेडाई जिया ने हमें सब बता दिया है। यहाँ निश्चिंत होकर रहो, अच्छे से बोर्ड की तैयारी करो। मैं और चाचा पूरा ध्यान रखेंगे कि तुम्हारा और जेडाई जिया का हर जरूरी काम ठीक से हो। हाँ हाँ, बोर्ड सबसे जरूरी है। लू के घर की बात चिंता मत करो, मैंने सब संभाल लिया है। कोई भी परेशानी तुम्हें नहीं होगी। धन्यवाद चाचा, धन्यवाद चाची। आप लोगों को परेशानी दी। अरे कैसी परेशानी यार, हम सब दोस्त हैं। मेरे पापा मम्मी तुम्हारे पापा मम्मी हैं, है न? जेडाई जिया, लू युअन को कमरे में ले चलो। अगर कुछ पसंद न आए मुझसे कह देना। मेरे किचन में चाची ने तुम दोनों के लिए टॉनिक सूप तैयार किया है। देखो ना, लू युअन तो कितना दुबला है। इस समय तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखना ही पड़ेगा। हाँ चलो। कैसा लगा भाई ये कमरा? यही ठीक है। बहुत बढ़िया पसंद है। मैं जानता था तुम्हें यही पसंद आएगा। चलो चलो चलो, बाहर चलकर सूप पिए। झूठे लोगों की जगह छोड़कर बाहर की दुनिया वाकई बहुत नॉर्मल है। बच्चों, जो जीत की स्पेशल थाली मैंने बनाई है उसे खा लिया ना? तुम लोग देखना, जरूर बेहतरीन नंबर लाओगे। हाँ, टेंशन मत लो, बस इसे एक आम मॉक टेस्ट मानो। सिर्फ अपना बेस्ट देना है, तुम दोनों पक्का दिक्कत नहीं आएगी। मम्मी पापा आप दोनों चिंता न करो। लू युआन की स्पेशल ट्रेनिंग के बाद बस ये एक छोटी सी कोशिश है। क्या पता मैं 985 कॉलेज में सिलेक्शन पालूं। देखना, पूरे चेंग परिवार का नाम रोशन जरूर करूंगा। चाचा चाची, हम पूरी कोशिश करेंगे। आओ, दुआ करो तुम लोग शानदार शुरुआत करो और तुम्हारा नाम मेरिट में आए। चलो, चीयर्स। मम्मी पापा, पेपर खत्म हो गया। अब अच्छा है कि एग्जाम्स हो गए। बहुत मेहनत की तुम लोगों ने। बच्चों, अरे कोई बात नहीं। रिजल्ट चाहे जो भी हो, आखिर तक टिके रहे तो जीत तो यही है। चलो घर चलते हैं। तुम्हारी चाची ने तुम सबके लिए शानदार खाना बनाया है। एग्जाम कैसे गया बेटा? बच्चों, सारे सवाल जैसे सोच रखे थे वैसा ही आए। अच्छा कर लिया मैंने। बहुत बढ़िया। वाओ, फाइनली फ्री हो गए। मुझे लगता है इस बार मैंने अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दी।
ये सब मेरे अच्छे दोस्त लू युआन का कमाल है। उसने पहले ही सबसे जरूरी टॉपिक बताए थे। बहुत से सवाल तो लग रहा था, पहले पढ़े हुए हैं। हाँ पापा, देखना इस बार 985 कॉलेज में सिलेक्शन लेकर ही आऊंगा। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। फिर मैं बड़ी पार्टी रखूंगा तुम्हारे और लू युआन के लिए। सेलिब्रेशन होगा। कोई दिक्कत नहीं। चलो घर चलते हैं। चलो। चलो ना। अरे मुझे चेक करने की हिम्मत नहीं हो रही। लू युआन, तू पहले देख ले। हम ना। स्क्रीनिंग स्टूडेंट बेटा, अरे ये तो स्क्रीनिंग स्टूडेंट निकला। अब सीधी कॉल आएगी छिंगबेई कॉलेज से। बच्चा कमाल कर गया। जिज्जा, चल जल्दी से अपना भी चेक कर। ठीक है। अरे मुझे देखना ही नहीं बन रहा। लू युआन, तू ही देख ले मेरे लिए। अरे वाह, इस बार उसने बहुत बढ़िया किया है। कुल मिलाकर 628 नंबर मिले। बहुत अच्छे। 628 नंबर। अब तो 985 कॉलेज में जा सकती हूँ। क्या मैं कोई सपना तो? नहीं देख रही? बहुत बढ़िया, सब बहुत अच्छा हुआ। आज तो दोहरी खुशखबरी हो गई। लू युआन की रिजल्ट अभी आया नहीं है। समय आने पर जब लू युआन का स्कोर घोषित होगा, बच्चे अपने कॉलेज की पसंद भर देंगे। हम फिर घूमने निकलेंगे। हाँ बिल्कुल। हाँ, मना मत करना। हम दोनों को मिले हुए 200 से ज्यादा दिन हो गए हैं। तुमने तो लगभग मेरी मदद से 200 नंबर तक बढ़ा दिए हैं। अगर तुम मना करोगे तो भाई नहीं बनोगे मेरे। हाँ। अरे सही कहा। शील्डेड स्टूडेंट्स के स्कोर आज ही निकलेगा ना। लू युआन, चेक करो। ठीक है। 735 अंक, पहली रैंक। वाह भाई, तुम टॉपर हो। दिल्ली साइंस स्ट्रीम टॉपर। मम्मी पापा, मेरा दोस्त टॉपर है। अरे लू युआन, बताओ ना, नीट साइंस टॉपर। जरूर, बहुत सारी न्यूज रिपोर्ट्स आएंगी। तो बोलो लू परिवार वाले अब कैसी शक्ल बना रहे होंगे? लू परिवार? हाँ, लू परिवार को अभी कुछ पॉजिटिव खबरों की जरूरत है ताकि शेयर का भाव ठीक हो। अब शायद पछता रहे होंगे, लेकिन इसका मुझसे क्या लेना देना। ब्रेकिंग न्यूज, इस साल दिल्ली में नीट साइंस टॉपर आज सुबह घोषित हो गया। वो है शांगमेई स्कूल के लू युआन। कुल अंक 735। आप टेस्ट पास नहीं कर पाए। सिस्टम जल्द ही अनबाइंड होगा। काउंटडाउन, रुको मत। 3, 2, सिस्टम, 1 सिस्टम। क्या? कैसे लू युआन? ये कैसे हो सकता है? अरे वो तो हमेशा क्लास में ध्यान ही नहीं देता था। चेंग शांग, पिछली बार तुमने उस दोस्त को लाया था ना? मैं? पापा, मम्मी, मुझे भी बहुत हैरानी हुई। लू युआन शायद इस बार बहुत अच्छा कर गया। वो पहले से ही लू परिवार में नहीं रहना चाहता था। जरूर उसने जानबूझकर कम दिखाया होगा। पहले हमेशा बहका दिया था हमें। उसका मकसद लू परिवार से आजादी लेना था। अरे नहीं, मुझे पहले किसी से लू युआन के बारे में सुनने को मिला था। उसकी पहली शुरुआती परीक्षा में पहली रैंक आई थी। अरे मुझे कभी ध्यान ही नहीं आया। पिछली स्पीच में चेंग जी हमेशा उसकी तारीफ कर रही थी। मैं भी उसकी तारीफ करना चाहता था, लेकिन तुमने टोक दिया तो सब भूल गया। उस बार उसने टैब मुझे दिया कि मैं उसका रिजल्ट देखूं, मगर मैंने एक झटके में टैब गिरा दिया। मुझे याद है शांगमेई स्कूल पेरेंट्स पोर्टल हर परीक्षा का रिजल्ट माता पिता को भेजता है, जैसा कि मुझे कभी एक भी स्कोर मिला ही नहीं। बुटलर, जल्दी। CEO, सिस्टम। पहली बार की मासिक परीक्षा 728 अंक, पूरे ग्रेड में पहले स्थान पर। इसके बाद हर परीक्षा में भी 715 अंक से ज्यादा। यह वही है जो तुमने कहा था, उसके नंबर अच्छे नहीं हैं। ये तुम ही हो। तुम लगातार हमें धोखा देती रही। मुझे मजबूर किया जानबूझकर युआन पर इल्जाम लगाने के लिए। तुमने तो यहाँ तक कि क्लासमेट्स को भी युआन को अलग थलग करने का इशारा किया। लू छेंगशियांग, तुम कैसे बन गई हो आज ऐसी? क्यों?
मैं ही तो लू परिवार एकमात्र वारिस हूँ, सर्वश्रेष्ठ भी मैं ही हूँ। फिर उसे क्यों वापस बुलाया गया? मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता वो मेरी सारी चीजें छीन ले। लू परिवार की हर चीज मेरी है। नालायक, सिर्फ तुम्हारी जलन और खुदगर्जी के चलते तुमने लगभग हमारे लू परिवार के अपने ही खून को बर्बाद कर दिया। मेरे टॉपर बेटे को खत्म कर दिया। तुम्हें पता है अभी बाहर लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं? हम समझ नहीं पाए। तुमने हमें भ्रमित किया, जानबूझकर हमें लू युआन पर इल्जाम लगाने पर मजबूर किया और उसे घर से बाहर निकाल दिया। 3 दिन देता हूँ तुम्हें, अपना सामान समेटो, लू परिवार छोड़ दो। तुम्हारे किए गए कामों के बारे में दिल्ली के सभी बड़े परिवारों को मालूम हो जाएगा। तुम्हारी वजह से हम अपने लू परिवार की इज्जत नहीं गवा सकते। तुम जानती हो मैं कौन हूँ? हाँ, मैं हूँ तुम्हारे घर की बड़ी बेटी का मंगेतर। अब मंगेतर कहाँ रह गया? तुम तो खुद लू परिवार से निकाल दिए गए हो, एक अनाथ जिसके न माता है न पिता, फिर भी हमारी बड़ी बेटी से शादी का सपना देखता है। जल्दी निकलो यहाँ से। शीरुओ, शीरुओ, शीरुओ। लू चेंगशियांग, तुम्हें तो पहले ही घर से निकाल चुके हैं, फिर मुझसे चिपकने क्यों आए हो? मुझे मजबूर मत करो कि मैं तुम्हें नजरों में गिरा दूं। शीरुओ, शीरुओ, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो? क्या भूल गई हम दोनों ने सपना देखा था, एक ही कॉलेज में एडमिशन लेंगे। हम कल ही साथ में फॉर्म भर रहे थे। पहले तुमसे सगाई के लिए राजी हो गई थी क्योंकि लू परिवार के सारे रिसोर्सेज तुम्हारे पास थे। अब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचा। तुम्हारी इज्जत भी दिल्ली में पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। मैं पागल नहीं हूँ जो तुम्हारे जैसे टेढ़े पेड़ पर लटक जाऊँ। क्या यही वजह है कि मैं अच्छी हूँ? भले ही मैं टॉपर न हूँ, 630 मार्क्स मैंने भी लाए हैं। मैं पढ़ाकू हूँ। मेरे पापा की कंपनी के 10 में से 8 कर्मचारी तुमसे ज्यादा नंबर लाते हैं। मान लो कि तुम हार गए हो, वरना लोग सोचेंगे कि तुम बहुत दया के काबिल हो। शीरुओ, शीरुओ, शीरुओ। अरे लुयुयान, रुको। अरे लुयुयान, माँ तुमसे मिलने आई है। लुयुयान, इस बार तुम्हारा रिजल्ट बहुत अच्छा आया है। पापा को तुम पर बहुत गर्व है। अगर आप दोनों को कोई और बात नहीं करनी है तो मैं वापस जाकर पढ़ाई करता हूँ। अरे लुयुयान, पिछले कुछ समय में माँ से ही गलती हुई है। पूरी लू परिवार ने तुम्हारे साथ गलत किया। हमारे साथ घर चलो बेटा। हाँ लुयुयान, ये खून का रिश्ता है, इसे कोई नहीं काट सकता। तुम आखिरकार लू परिवार के बेटे हो, घर वापस आ जाओ। क्या तुम अब भी माँ पापा से नाराज हो? ये सब लू चेंगजियांग ने भड़काया था। हमने उसे घर से निकाल दिया है। पूरे दिल्ली की हाई प्रोफाइल फैमिलियाँ जानती है हमारा बस एक ही बेटा है। नहीं, पहले कहा थे, अब याद आ रहा है कि हमारा अपना बेटा भी है। हम सबको लू चेंगजियांग ने ही धोखा दिया। हमें ये पता ही नहीं था कि तुम्हारी पढ़ाई इतनी अच्छी है। हमने ही तुम्हें गलत समझा। लुयुयान, पापा ही बेवकूफ निकले, लोगों की बातों में आ गए और तुमको नजरअंदाज कर दिया। अरे वो लू चेंगजियांग, मैंने उसे लू परिवार से निकाल दिया है। तुम हमारे साथ घर चलो। अब तुम तो लू परिवार के पूरे हकदार बेटे हो, पापा का गर्व हो। मिस्टर लू, इतनी बड़ी कंपनी के मालिक हो, बात करो तो कुछ जिम्मेदारी के साथ करो। मुझे फिर से दोहराना पड़ेगा क्या? लुयुयान, आखिरकार हमने ही तुम्हें जन्म दिया, तुम्हारी पूरी शंगमे स्कूल की फीस भी दी। हाँ हाँ, सही कहा। क्या तुम्हें हमारे लिए कुछ तो लौटाना नहीं चाहिए? हाँ, अगर तुम चाहो लू परिवार के प्रोडक्ट्स का ब्रांड एम्बेसडर बन जाओ और हमारी फैमिली को इस मुश्किल समय से बाहर निकाल दो। भविष्य में हम दोनों का कोई वास्ता नहीं रहेगा। अरे शंगमे की फीस का बार बार जिक्र मत करो। मैं शंगमे में इतनी बार टॉप किया। स्कॉलरशिप की रकम फीस से कहीं ज्यादा हो चुकी है। वो सारा पैसा तुम्हारे ही लू परिवार के खाते में गया है। मुझे तुम्हारा कोई कर्ज नहीं है। ठीक है, ठीक है। तुम भी बिल्कुल ठंडी और दिल से दूर इंसान हो। अगर तुमने मदद करने से इनकार कर दिया तो फिर मैं भी मीडिया से कहूँगा कि टॉप स्टूडेंट अपने माता पिता को नहीं पहचानता। अरे मेरे घर के बाहर मेरे भाई को धमकी देने की हिम्मत किसकी है? ताकत है तो करके दिखाओ। मैं देखना चाहता हूँ दिल्ली में कौन सा मीडिया हाउस हमारे चेंग परिवार के पीछे ऐसी उल्टी खबर छापने की हिम्मत करता है। आप दोनों घर चले जाइए। पिछले 18 साल की जिंदगी आपने मेरे साथ नहीं बिताई। आगे की जिंदगी भी मैं नहीं चाहता कि आपसे कोई रिश्ता हो। चलिए।
कंपनी के शेयर लगातार गिर रहे हैं। कई प्रोजेक्ट पार्टनर्स ने सहयोग रोकने का प्रस्ताव दिया है। ब्रांड की प्रतिष्ठा बेहद खराब हो गई है। ये सब तुम पूरी तरह निभाने से बच नहीं सकते। तुमने बच्चों के साथ गलत व्यवहार किया, सही गलत की पहचान नहीं की, पालन पोषण की जिम्मेदारी लेने से भी इनकार कर दिया। समाज में बहुत बुरा असर पड़ा है। कंपनी की प्रतिष्ठा को भारी नुकसान हुआ है। लूशी समूह बिल्कुल नहीं तुम्हारी वजह से बर्बाद होने दे सकता। ये हमारी संयुक्त रूप से तैयार की गई बर्खास्तगी का प्रस्ताव है। जल्दी से दस्तखत करो, दस्तखत कर दो, जल्दी दस्तखत करो, दस्तखत करो, दस्तखत करो। नाम लिख दो। लू युअन विश्वविद्यालय पढ़ने गया है। ख्याल रखना अपना। सप्ताहांत में घर आना याद रखना। आंटी तुम्हारे लिए स्वादिष्ट खाना बनाएंगी। माँ, तो मैं क्या? तुम विश्वविद्यालय पढ़ने गए हो। अच्छे से अपना वजन कम करना। अब तक 6 पैक नहीं बनाया तो घर में घुसने की भी मत सोचो। ऐसा मत कहो माँ, मैं ही तो तुम्हारा अपना बेटा हूँ। ठीक है, अब ड्रामा मत करो। कॉलेज पहुंचकर अच्छे से पढ़ना। वैसे भी तुम्हारा कॉलेज लू युअन के कॉलेज से ज्यादा दूर नहीं है। लू युअन से अच्छे से सीखना। ठीक है पापा, मेरे पास बस यही एक दोस्त है। जो भी होगा साथ में ही सलाह करेंगे। चिंता मत करो। चाचा, आंटी, आप लोगों का धन्यवाद। अगर आप लोग न होते तो आज मैं वो नहीं होता जो हूँ। एक परिवार में अलग अलग बातें नहीं की जाती। तुम्हारा भविष्य तुम्हारी मेहनत पर ही निर्भर करेगा। हम सभी तुम्हारे लिए खुश हैं। चलो दोस्त, हमारी खूबसूरत कॉलेज लाइफ शुरू होने वाली है। चलो चलो भाई।